गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं ये वीडियो मुझे पहले डालना चाहिए, लेकिन लेट से सही, लेकिन आज मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो मैं इसके पहले बहुत सा वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, जैसे रिस्पायरेशन का मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं शुरू से ये चैप्टर को, इसका सारे टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूँ, इस कारण से मैं लाइफ प्रोसेसेस शुरू से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा, वो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइफ प्रोसेस। और इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस फर्स्ट चैप्टर है, चलिए मानते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन ज़रूर अपने पास रखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट्स में यूज कर लीजिए, ओके। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक बुक को फॉलो करते हुए आपको चल रहा हूँ, और अगर आप ऐसा लगातार पढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो लाइफ प्रोसेस, ओके, लाइफ और प्रोसेस। लाइफ इट मीन्स जीवन, एंड प्रोसेस इट मीन्स, इसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रक्रिया या फिर काम। तो जीने का एक बोल सकते हैं कि काम, जीने की प्रक्रिया। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसे जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी क्यों है, ये जानना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को आप जब देखेंगे तो आपके बुक में सबसे पहले चीज़ मिलेगा लिविंग थिंग्स, क्योंकि जब लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जानना जरूरी है। तो लिविंग थिंग्स क्या होता है, आप बचपन में भी पढ़े हो कि लिविंग थिंग्स दोज एनिमल्स दैट हैव लाइफ इन देम, ऐसे आपने बहुत पढ़ा, जिनमें ज़िंदगी होती है, जिनमें लाइफ होता है। अलाइव भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, जीवित। तो लाइफ लिविंग थिंग्स आपको पहले से पता है, बहुत सा हमारे सराउंडेड, हमारे जो सराउंडेड में है बहुत सा लिविंग थिंग्स है, जैसे हम सब खुद, डॉग्स, कैट, इवन ट्री, ओके, हर चीज़ लिविंग है, जिसमें भी मतलब बोला जाता है जान हो, लाइफ इन देम, ओके। तो लिविंग थिंग्स के बारे में आप बचपन में भी पढ़ चुके हैं, लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, उसके क्राइटेरिया भी जानते हैं, मूव करता है, ग्रो करता है, वो जो रिस्पायरेशन करता है, एनीथिंग, ओके, लाइफ प्रोसेसेस में आता है। But the most important creation to decide something is alive is movement. कोई भी चीज को अगर हम डिसाइड करते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम एक चीज को देखते हैं, और वो चीज है उसका मूवमेंट। अगर वो मूव कर रहा है देन इट इज लिविंग, और अगर मूव नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ट्री के बारे में, ठीक है। तो मतलब कि ट्री भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा यही हुआ है कि उसमें आप बोल सकते हैं मूवमेंट नहीं होता है, एक ही जगह पर वो स्टेशनरी होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकते, ठीक है। बट उसमें भी मूवमेंट होता है, उसमें मूवमेंट होता है ग्रो, जो ग्रो करता है ना, उसमें फ्रूट्स होते हैं, उसमें लीव्स होते हैं, स्टेम्स, ये सब जो ग्रो करते हैं, उसका रूट ग्रो करता है, तो ये सब उसके मूवमेंट में आता है, ओके। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको कोई भी एक्सटर्नल हेल्प का जरूरत नहीं पड़ता, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ, ओके। तो क्या होता है कि हम बहुत सा चीज़ों का मूवमेंट हम पता तो कर सकते हैं, जैसे हम सब का मूवमेंट हम पता कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं, हर चीज़ करते हैं। बट थोड़ा जो लिविंग थिंग्स में आता है प्लांट,
उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम नहीं कर पाते क्योंकि स्लोली स्टेम बड़ा होता है, वो मूवमेंट हम थोड़ा स्लोली देखते हैं, ओके। एक जगह से दूसरी जगह हम तो जाते हैं बट प्लांट स्टेशनरी होता है। ये सिर्फ एक चीज़ है जो उसमें, बाकी सब काम तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस का काम करता है, सारा चीज़ में होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन भी करता है वो पेड़, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी करता है, हर चीज़। तो सिर्फ सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, मैंने पहले बताया लिविंग थिंग्स, ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये आप याद रखिएगा। ये है बच्चा वाला, मानते हैं, बट लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जो आपको याद रखना है। अब लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू से दैट प्लांट इज लिविंग, हाउ कैन यू से दैट ह्यूमन्स आर लिविंग। तो उन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद रखिएगा। बहुत सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो मूव करते हैं, ठीक है, बहुत सा है, मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ठीक है, रिस्पायर होता है उनमें, फिर एक्सक्रिएट करते हैं वो, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, रिस्पॉन्स टू चेंज, ये बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्स टू चेंज उनमें होता है। बहुत सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, खाना, नीड फूड, एयर, वाटर, ये सब लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देयर आर सम क्राइटेरिया दैट वी कैन से दैट दीज थिंग्स आर लिविंग, ओके। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि लाइफ प्रोसेस में शुरू में ही पढ़ना था, ओके। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा लाइफ प्रोसेस में। अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस कहेंगे, दिस लाइफ प्रोसेस क्या होता है? एक बेसिक फंक्शन होता है। लाइफ प्रोसेस इज ए बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on this earth, या फिर बोल सकते हैं the basic function performed by living things to survive on earth। इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए वो जो बेसिक फंक्शन करते हैं, और ये बेसिक फंक्शन में आ जाएंगे क्या? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये सब लाइफ प्रोसेस में आता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। और यही बेसिक फंक्शन है जो हम करते हैं और हम इस अर्थ पर जिंदा रहते हैं। फिर से एक बार, लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ या टू सर्वाइव ऑन अर्थ। एंड देयर आर some examples: nutrition, respiration, reproduction, control and coordination, growth, and बहुत सा है जो कि लाइफ प्रोसेसेस का एग्जाम्पल है। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि रिस्पायरेशन कैसे लाइफ प्रोसेस है, तो रिस्पायरेशन लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि विदाउट रिस्पायरेशन ए ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव। विदाउट रिप्रोडक्शन नो, कैन नॉट सर्वाइव। विदाउट एक्सक्रिएशन cannot survive. So these nutrition, excretion, respiration, these all are life processes, okay? तो आपको ये समझ में आ गया होगा लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसे लिखने नहीं जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, लेकिन ये अगर आपके लिए ज़रूरी है तो एक बार इसको देख लीजिए, ओके। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ये है लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस आपको बहुत सब मिल गया। मैंने आपको बताया कि मैंने पहले एक वीडियो डाला था रिस्पायरेशन का, तो रिस्पायरेशन भी लाइफ प्रोसेसेस में ही आता है, ठीक है। मैं पहले वो सब वीडियो बना दिया, मुझे लगा कि थोड़ा, लेकिन अब लाइफ प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस आप समझ में आ गया। आपको क्या उसको बोलते हैं, एक लैंग्वेज और है जो कि आपको समझना है, आपके बुक में होगा। एनर्जी इज
needed. Energy is needed for the life processes. इस लाइन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। आप भी जानते हैं लाइफ प्रोसेसेस का मतलब आ गया कि हमारा बहुत सा चीज आ गया इसमें, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ओके, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या, बहुत सा और भी, ये सब लाइफ प्रोसेस है। तो क्या इन सब बेसिक फंक्शन को करने के लिए क्या एनर्जी का जरूरत नहीं है? है, एनर्जी का जरूरत है। और ये एनर्जी लिविंग थिंग्स को कहाँ से मिलता है? फूड से। जो हम खाना, भोजन जो हम खाना खाते हैं ना, फूड, तो फूड इज, बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड फूड इज द फ्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्यूल का काम करता है, ठीक है ना। और ये फ्यूल जब हम खाते हैं तो इसी फ्यूल को, यही भोजन को, यही फूड को क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन अंदर होता है, आपको पता ही होगा, और एनर्जी हमें मिलता है और हम दोनों फिर लाइफ प्रोसेसेस का काम आराम से होता है। एनर्जी, आपको लगता हो एनर्जी हर चीज़ में ज़रूरत है? यस, इवन आप स्लीप भी कर रहे हो, इट मीन्स आप सो भी रहे हो, देन एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि उस समय हार्ट बीट होता है। आप सो रहे हो, उस समय आपके अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस, हर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी ज़रूरत है। और हर मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? ये जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस में एनर्जी का ज़रूरत बहुत होता है। ओके, हार्ट बीट होता है, नॉन स्टॉप होता है, कभी भी अगर हार्ट रुक जाए हम सब खत्म। हार्ट कभी नहीं रुकता है, और वो फंक्शन काम करता है किससे? फ्यूल से। और वो फ्यूल आता है कहाँ से? फूड से। रिप्रोडक्शन भी है, उसमें भी आता है, ठीक है ना। तो हम इसमें अभी आपको बताया एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अब इसी में आप क्लास 10th के बच्चे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें सबको हमको बारी बारी से पढ़ना होता है। और आपके 10th क्लास के सिलेबस में न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद आपको रिस्पायरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एक्सक्रिएशन पढ़ना है, इतना आपको अभी पढ़ना है। उसके बाद एक चैप्टर, ठीक है ना, एक चैप्टर जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आपको पढ़ना है एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर में। उसके बाद रिप्रोडक्शन, एक अलग चैप्टर आपके बायोलॉजी का। ओके, तो ये सब टॉपिक आपको बारी बारी से पढ़ना है। एक बार मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है, तो न्यूट्रिशन क्या है? द टेकिंग इन फूड इन आवर बॉडी, न्यूट्रिशन हो गया। वैसे मूवमेंट क्या है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो मूवमेंट करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, मूवमेंट हो गया। रिप्रोडक्शन क्या हुआ? एक इट इज़ द, क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ अराइजिंग द न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग और स्पीसीज, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये सब बारी से पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा रिस्पायरेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, एनर्जी गेट करना फूड से। फिर एक और है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसी बदलते इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर जाना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बहुत बड़ा लक्षण होता है कि वो बदलते, कहीं भी चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है। दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके बारे में और हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि एक चैप्टर ही आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का। और एक और बचा क्या? तो एक्सक्रिएशन, जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस। तो चलिए, अब मैं ये आपको बता दिया। अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन। ये फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है, ठीक है ना। ये क्या है? फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन।
तो न्यूट्रिशन जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जो हम खाना खाते हैं, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ओके। और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एक मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इसमें ग्लूकोज जो होता है वो एक सिंपल फूड है, ठीक है ना। कैसे सिंपल है आपको पता ही है, तो सिंपल फूड है। ग्लूकोज ही सिंपल शुगर होता है, और कॉम्प्लेक्स में स्टार्च होता है, ठीक है ना। अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन अगर हम बात करें क्या स्टार्च के बारे में, जो कि हमारा बॉडी में होता है, वो थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जनरल नेम बात करें तो ये स्टार्च को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब स्टार्च और ग्लूकोज, ये जो स्टार्च और ग्लूकोज इन दोनों को मिला देंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट जनरल नेम है ये, ओके। अगर आप इसके इंटरनल में जाइएगा तब तो बहुत से बातें हैं जो कि आपको जानना भी नहीं है, लेकिन एक जहाँ तक बुक के बारे में बात, तो सिंपल ये दोनों एक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जो फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज, दिस ऑल्स आर फूड। ये सब फूड क्या है, फूड है, ठीक है। और भी बहुत से हैं, जो भी चीज़ है सब फूड है। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम आपको न्यूट्रिशन बताने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसको बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन आवर बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ओके। और न्यूट्रिशन मतलब कि ये एक बच्चे जैसा हो गया। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, आवर बॉडी टू यूटिलाइज। आप अगर अपना बुक देखोगे तो उसमें लिखा होगा टू यूटिलाइज फॉर द इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। जो हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए, यह जो एनर्जी परफॉर्म जो देता है, और उसके लिए जो हम खाना खाते हैं, दिस इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं, और ये खाना एनर्जी देता है हमें वेरियस जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। तो यही है न्यूट्रिशन के बारे में। आपको जब लिखना होगा तो आप यही लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ओके, टेकिंग फूड एंड as well as utilize it for the various activity for the survival of living organism, okay। तो न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। इसी में मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। इसी में एक टर्म आता है, न्यूट्रिशन तो आप समझ गए, इसी में एक और टर्म आता है न्यूट्रिएंट, ओके। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक होता है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, देखिए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में दो चीज़ लिखा। देखिए ये एक तरह का, जैसे हम कोई भी चीज़ जो खाते हैं, जैसे हम ब्रेड, राइस, जो भी चीज़ हम खाते हैं तो वो एक न्यूट्रिएंट होता है, ये सब्सटेंस होता है। लेकिन न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिएंट को लेने का प्रोसेस न्यूट्रिशन, इट इज़ द प्रोसेस एंड इट इज़ द सब्सटेंस। जो खाना हम खाते हैं और जो खाना खाकर हमें एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी हमें परफॉर्म करवाता है, न्यूट्रिएंट। लेकिन जिस प्रोसेस से इस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम मतलब हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो आई थिंक आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। अब अपने बुक्स को पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर लगता है तो कर लीजिए, यह एक सब्सटेंस होता है। हर वो चीज़ जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट है, लेकिन वो खाने का प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है, ओके। अभी न्यूट्रिशन में और भी बहुत चीज़ जानना है, बट फिलहाल आप इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। तो ये आपका न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। आपको बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में देखिए, न्यूट्रिशन अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना।
जैसे एक रिस्पायरेशन बहुत बड़ा टॉपिक था, वैसे न्यूट्रिशन बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में अभी प्लांट में न्यूट्रिशन, फिर एनिमल में न्यूट्रिशन, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। बट अभी जो हमें जानना है वो एक टर्म जानना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा, मतलब इसका होगा कि हम खाना खाते कैसे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है एक ऐसा मेथड, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। सिंपल में अगर हम इस मोड के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, इस मोड के बारे में, एक मिनट, अगर हम इस मोड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है क्या, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं फूड को, किस तरह से वो प्राप्त करते हैं फूड को, ये है क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम बताएं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग उनका तरीका है खाना खाने का, आप भी जानते हो बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग तरह से खाना खाते हैं, अलग अलग उनका तरीका होता है, एक तरह से कोई नहीं करता। अगर ह्यूमन हम सब हैं तो अलग तरह से करते हैं, कोई और छोटा जानवर वो अलग तरह से करता है, कोई और है तो वो अलग तरह से करता है। तो ये तरीका है, ओके। तो इस तरीका को ऐसे तो दो भाग में बांटा गया, एक को बोला गया है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक और है जिसको बोला गया है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है ना, ये जो ऑटोट्रॉपिक है ये क्या है और हेट्रोट्रॉपिक है ये क्या, आप जानते हैं, क्लास 7 का ये टॉपिक है। ये ऑटोट्रॉपिक, देखिए इस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, ठीक है ना। और इस ट्रॉप, मतलब ये जो ट्रॉप है, ट्रॉप इसका मतलब होता है, ट्रॉप का मतलब हो जाएगा न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑटो का मतलब स्वयं और न्यूट्रिशन का मतलब खाना। कहने का मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैशियन न्यूट्रिशन को बोलते हैं। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सा चीज, ठीक है ना। बहुत से मटेरियल को यूज करके खुद खाना बनाना, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। और इसका एग्जाम्पल आप बेहतर तरीके से जानते हो, प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ग्रीन प्लांट जितने भी हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जिसको बोलेंगे, जैसे मैं एग्जांपल में बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब जो भी हैं ये सब क्या करते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, ओके। इसी में एक टर्म और आता है ऑटोट्रॉप्स। देखिए आप लोग अगर बच्चे हैं का, ऑटोट्रॉप्स यह एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉप बोलेंगे प्लांट को। प्लांट क्या ऑटोट्रॉप है, मतलब कि कहने का मतलब बोल सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑटोट्रॉप कहलाएगा, ठीक है ना। जितने भी हैं ऑटोट्रॉप्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप्स हैं। तो ये ऑटोट्रॉप आप जानते हैं, आगे पढ़ना है हमें फोटोसिंथेसिस, आप पढ़ भी चुके हो। तो ये ऑटोट्रॉप में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि इनमें एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं क्या, क्लोरोफिल।
इनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और उसी कारण से ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये खाना बनाते हैं। पेड़ के बारे में आप जानते हैं अच्छा से, प्लांट, तो ये ऑटोट्रॉपिक हुआ। और जैसे एक प्लांट हुआ, इसको ऑटोट्रॉप बोलेंगे, बैक्टीरिया हुआ, इसको ऑटोट्रॉप, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉप है। जहाँ तक हेटरोट्रॉपिक के बारे में बात है, तो ये दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिए हेट्रो, फिर वही बात करेंगे, हेट्रो का क्या मतलब होगा, ठीक है ना। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर। क्या मतलब होता है, अदर। और ट्रॉपिक का मतलब तो आपको पहले ही बता चुके हैं, न्यूट्रिशन। तो ये था सेल्फ, ये था अदर, जो अदर पे डिपेंड हो। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ओके, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, ओके। ये क्या होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम सब दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल दूसरे पर डिपेंड होता है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। इतना समझ में आ गया। और हेट्रोट्रॉपिक में ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सब हेट्रोट्रॉपिक्स आते हैं, फंगी सब हेट्रोट्रॉपिक्स में आते हैं। और फिर वही बात, हेट्रोट्रॉप्स किसको बोलेंगे, मैं आपको पहले बता दिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड। हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसको बोलेंगे इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल और सब्सटेंस, दे डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म। बट ये हेट्रोट्रॉपिक क्या है, तो दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे उसको। जैसे कि मैन हेट्रोट्रॉप्स है, डॉग हेट्रोट्रॉप्स है, हर चीज तो हेट्रोट्रॉप्स है, ओके। तो हेट्रोट्रॉपिक आपको समझ में आ गया, ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया। अब आगे पढ़ना हमें, जितने भी नॉन ग्रीन आ जाएंगे सब, ठीक है ना। तो हम सब तो प्लांट पे भी डिपेंड होते हैं, और हम सब एनिमल पे भी डिपेंड होते हैं। बहुत से लोग जो कि मांसाहारी, जिसको बोलेंगे कार्निवोरस, ओमनिवोरस जो होते हैं, वो प्लांट पे भी और एनिमल पे भी हम सब डिपेंड होते हैं। तो हम सब हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। दिस इज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबको डिफिनीशन ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी पर जरूर लिखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिलहाल अब में हम आगे चलते हैं। पहले इसको एक बार, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, तो एक बार इसको देख लीजिए। तो आगे हम चलते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है, जो देखते हैं क्या पढ़ना है। बस ये थोड़ा सा और है, उसके बाद नेक्स्ट अपना जो वीडियो बनेगा उसमें फिर आगे चलेंगे। अब देखिए इसमें हमें पढ़ना है, ये जो हेट्रोट्रॉपिक होता है ना, हेट्रोट्रॉपिक ये भी 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉपिक जो होता है, एक को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक बोल सकते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देना ही चाहिए, ओके। देखिए ये जो है, इसको सिर्फ आप सुन लीजिए एक बार और दिमाग में एग्जाम्पल रखिए, ठीक है ना। वैसे तो आजकल के बच्चे हैं, पैरासाइटिक होता है शायद, पैरासाइटिक, और एक होता है हेलोजोइक न्यूट्रिशन, और एक होता है क्या, देखिए ये तीनों क्या होते हैं। बस हमें इतना ही जानना है आज के वीडियो में, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, और बच्चे, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो ऑनलाइन की पढ़ाई बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि बेचारे ऑफलाइन तो पढ़ते नहीं थे। टीचर को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाकर वो पढ़ते हैं। तो ये तो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते नहीं, ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल की बात है। बट कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका 10th है, और 10th में आप ही को सब कुछ करना है, ठीक है ना।
तो और लॉकडाउन भी है। तो देखिए सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इट ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो भी डेड प्लांट्स हैं, मर जाते हैं, या फिर डेड एनिमल, रॉटेन, सड़ जाता है, कुछ कूड़ा कचरा जो भी है सब चीज़ है, उस पे जो डिपेंड होते हैं, जो उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं। मतलब इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इस तरह के करने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये सड़े गले डेड एनिमल, डेड प्लांट, डेड हर चीज़ में उसको कंज्यूम करते हैं। और ऐसे में कौन आ जाएंगे आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेप्रोट्रॉप्स में कौन आ जाएंगे? जो सड़े हुए डेड प्लांट्स है, तो इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल फंगी, बहुत सा फंगी हो जाएगा, कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है ना। फंगी, ये सब जो बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब दीज आर द काइंड्स ऑफ सेप्रोफाइटिक, ठीक है ना। ये सेप्रोफाइट होते हैं, ये क्या करते हैं? तो सड़े गले जो भी होते हैं उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ देते हैं, डिकम्पोज करके इसको सिंपलर में बना देते हैं। आपने बहुत सा देखा होगा, मतलब बहुत से, मतलब कीड़ा, बहुत से ऐसे सड़े गले जो जानवर मर जाते हैं, तो देखिए उस पर बहुत से सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं उसको। अगर इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? तो सेप्रोट्रॉप्स। ओके, तो इसका कुछ एग्जाम्पल था, आपने देख लिया। इसी को अगर आप अपना बुक पढ़ेगा तो इसमें आपको इसका एक और नाम मिलेगा, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ये आप बुक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम जितना बता रहे हैं उसके बाद बुक का आपको जरूरत पड़ेगा। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है ना, कि पैरासाइट न्यूट्रिशन जो होता है, विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो अंदर जाकर रहता है, मतलब हमारा बॉडी होस्ट की तरह काम करता है और वो गेस्ट की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी में रहकर, और हमारे बॉडी में से ही वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से ऐसे बॉर्म होते हैं, टेप बॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। टेप बॉर्म होता है, छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं। वो क्या है? हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट, हम सब होस्ट हैं, उनको रहने का जगह दे रहे हैं, और वो एक तरह से गेस्ट हैं, हमारे अंदर रहकर खाना खाते हैं। पैरासाइट दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट जो होता है वो हमारे अंदर लिविंग जो भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर, हमारे अंदर ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर बहुत से होस्ट, बहुत से हैं, ठीक है ना, पैरासाइट जो कि खाते हैं, ठीक है ना। तो पैरासाइट बोल सकते हैं टेप बॉर्म, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, देखिए प्लाज्मोडियम, बहुत से प्लाज्मोडियम होते हैं, वो पैरासाइट का काम करते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। राउंड वॉर्म होगा, राउंड वॉर्म, टेप बॉर्म होगा, ये सब जितने भी हैं वो क्या है? पैरासाइट का एग्जांपल है। कितना इजी है, ठीक है ना। लाइस, छोटे छोटे लाइस होते हैं, आप देखिएगा लाइस क्या होता है, टिक्स होते हैं, टेप बॉर्म्स होते हैं, ये सब का सिर्फ पैरासाइट होता है। मतलब माइक अंदर, हमारे अंदर बॉडी के अंदर, सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत से जानवर के अंदर भी होते हैं, और वो कुछ ना कुछ वो खा लेते हैं और वो अपना जिंदगी बसर करते हैं अंदर। एंड द लास्ट वन इज हेलोजोइक, ठीक है। लास्ट वन जो है वो है हेलोजोइक। हेलोजोइक का मतलब ही होता है, अगर आप बोलेंगे हेलोजोइक न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब सॉलिड फूड को फीड करना, फीडिंग ऑफ या फीडिंग ऑन सॉलिड, ठीक है ना। मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है, एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, मतलब कि इस तरह के न्यूट्रिशन में वो सॉलिड फूड को ऑब्टेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करके उसको स्मॉल सिंपल में तोड़ते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सब खुद हैं, ठीक है ना। हम सब खुद हैं, तो बोल सकते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन इज द टाइप्स ऑफ, या इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू आवर बॉडी एंड चेंज इट, ओके, चेंज इट सिंपल, इसको सिंपल में। और उसके लिए इसी को हमें आगे पढ़ना है। ये जो हेलोजोइक में हम सब आते हैं ना, हेलोजोइक में, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ देता है। कैसे? तो बहुत सा प्रोसेस करके।
इंजेशन का प्रोसेस करके, डाइजेशन का प्रोसेस करके, एसिमिलेशन का प्रोसेस करके जो हम खाना खाते हैं वो एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उसको धीरे धीरे छोटे 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 भागों में तोड़ता है सिंपल में। और उसके लिए हमारे बॉडी में 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, टाइगर, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा, डियर, ये सब हैलोजोइक में आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं मैन, टाइगर और बहुत समय कितना लिखूं, मंकी, बियर, लॉयन, ये सब। तो आज मैं ये शुरुआत बायोलॉजी का ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। हालांकि मैं लाइफ प्रोसेस का कुछ टर्म का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जैसे रिस्पायरेशन का मैंने पूरा अपलोड किया है, फिर रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, रिस्पायरेशन इन एनिमल, अदर एनिमल, इन सब का मैंने वीडियो आपको बनाया है। फिर ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम में, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो डाला है। ठीक है, तो अब मैं शुरू से ये डाल रहा हूँ और मैंने शुरू से आपको बताया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन सिर्फ कर लेते हैं, हम सब ने पढ़ा क्या है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया हम सब ने क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, लिविंग थिंग्स का क्या क्राइटेरिया होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फिर हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा, लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं कि बेसिक फंक्शन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस में कौन कौन आता है, न्यूट्रिशन आता है, रिस्पायरेशन आता है, एक्सक्रिएशन आता है, ये सब लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। उसके बाद हम सब ने पढ़ा कि एनर्जी ज़रूरत होता है कोई भी लाइफ प्रोसेस में, क्योंकि वो केमिकल के रूप में चेंज करता है, एनर्जी के रूप में होगा, तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, जो कि खाना खाने का प्रोसेस और उसके साथ उसको यूटिलाइज एनर्जी के रूप में करने का प्रोसेस। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, क्या प्रोटीन न्यूट्रिएंट है, हाँ है, क्या कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, हाँ है, सब न्यूट्रिएंट है। अब उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने पहले पढ़ा कि 2 होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक उसको बोलते हैं जो खुद खाना बनाता है, हेटरोट्रॉपिक उसको बोलते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होता है। ये जो हेटरोट्रॉपिक है वो 3 भाग में टूटता है, एक है सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक, हैलोजोइक। सेप्रोफाइटिक वो होता है जो कि मतलब डेड एनिमल, डेड प्लांट्स के ऊपर होकर उसको डिकम्पोज करके सिंपल में तोड़ देता है, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। पैरासाइट बोलते हैं न्यूट्रिशन, जो कि किसी होस्ट बॉडी में जाकर, बॉडी के अंदर रहकर वो कंपोज करते हैं खाना को, और प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म, टेपवर्म इसका। और हैलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को या प्लांट या एनिमल को भी कॉम्प्लेक्स फूड को खाकर उसके 5 स्टेप्स में पूरा करके उसको सिंपल में तोड़ता है। तो हैलोजोइक, मैन एंड टाइगर। अब हमें इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है और सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इजी से अगर आप समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, एक कहानी की तरह आपको याद होगा। नोट्स ज़रूर बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप पढ़ सकें, नॉलेज ले सकें और उसको दिमाग में कॉन्सेप्ट बेस में रखें। तो आज के लिए यही, बट प्लीज़ अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।